So today we are going to start with chapter 2 of NCERT Mathematics Polynomials. Very important chapter. Polynomials are algebraic expressions. For example, x square minus 5x plus 6 is an algebraic expression. So whenever any expression is written by using certain variables with plus or minus sign in between, those expressions are said to be algebraic expressions and those are also known as polynomials. हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि क्या सारी की सारी algebraic expressions polynomial होती है? ऐसा नहीं है. All algebraic expressions are not polynomials. इस बार बोर्ड में आउट ऑफ द वे 9th का एक क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स में. सिंपली क्या था कि हमें यह बताना था कि नीचे लिखी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कौन सी पॉलिनोमियल है कौन सी नहीं है. अब कैसे पता चलेगा कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होती हैं और कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होती. मान लो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3. क्लियर. अब यहां रूट का मतलब है रूट हटाएंगे तो पावर कैरी करेगा हाफ प्लस 3. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता. इट इज नॉट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स की पावर किस में आ रही है? फ्रैक्शन में. ऑल्सो let us suppose we are given t plus 1 over t. अब t plus 1 over t ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -1. अगर किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता. तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो गई? पॉलिनोमियल्स आर कंसीडर्ड टू बी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस raised to a positive whole number power. ठीक है. पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही माइनस में होनी चाहिए. क्लियर होगी बात? ठीक. इस बात को हमेशा याद रखना है कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती? जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर या तो फ्रैक्शन में हो और या माइनस में हो. क्लियर होगी बात? ठीक. पॉज करके यहां तक नोट कर लो. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.2. एक्सरसाइज 2.1 जो है दैट इज सिंपली बेस्ड अपॉन सर्टेन ग्राफ्स और ग्राफ्स में से हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं. दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. एक्सरसाइज 2.2 की स्टार्टिंग क्या कहती है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो. उसके जीरोस मतलब उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करके और फिर ये चेक करना है कि उनका रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. और जीरोस और कोफिशिएंट्स का आपस में रिलेशन क्या है. अब इस सेकेंड पार्ट का मतलब क्या है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सारा एक्सप्लेन करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट पार्ट ओनली. फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों ने लोअर क्लासेस में की है. नहीं आती तो जरा ध्यान से समझना है. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेप 1 में अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोट करो. एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पे 1 है. कांस्टेंट वैल्यू को एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो. 8 1 8. अब
मिडल वाली टर्म 2 है, 8 + 1 या 8 - 1 करके 2 नहीं आता। अब हम देखेंगे कि 8 के और कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं। 4 2 = 8, नाउ 4 - 2 = 2। हम लोगों ने प्रोडक्ट के वो फैक्टर्स उठाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आ जाए। है तो फैक्टर ये भी 8 1 = 8, पर इनको प्लस या माइनस करके 2 नहीं आ रहा। देन वी फाउंड सम अदर फैक्टर्स ऑफ 8, 4 2 = 8 ऑल्सो, 4 - 2 2 हो गया। तो ये स्टेप हमारा बन जाएगा x² माइनस, अब 2 की जगह हम लिख लेंगे 4 - 2 इंटू x - 8, ब्रैकेट खोल दें, x² - 4x - प्लस -8, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना, x इंटू x - 4, इनमें से 2 कॉमन निकलेगा, x - 4। एक बात याद रखनी है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम होनी चाहिए, x + 2 इंटू x - 4, ये दो फैक्टर्स हमारे आ गए। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे।